नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, आज की वीडियो हम देखेंगे एकीकृत शालाओं की नवीन पद संरचना क्या रहेगी, जिसके आधार पर ट्रांसफर, अतिशेष और स्थायी पदोन्नति होने वाली है। तो साथियों, यह हम पत्र देखते हैं मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का, जिसके तहत नवीन पद स्थापना के नियम बदल गए हैं। इसी के तहत होगी। तो 1 to 8 जो एकीकृत शालाएं रहती है, उसमें पद संरचना किस प्रकार से रहेगी। साथियों, यहाँ पर देख रहे हैं माध्यमिक स्तर की शाला 1 to 8 में जो न्यूनतम 5 शिक्षक रहेंगे। 5 शिक्षक की बात करें तो 2 शिक्षक रहेंगे प्राथमिक शाला हेतु, यानी 1 to 5 में पढ़ाने के लिए, तथा 3 शिक्षक माध्यमिक शाला हेतु रहेंगे। तथा तो 3 शिक्षक जो रहेंगे वो माध्यमिक शाला यानी माध्यमिक शिक्षक के लिए रहेंगे, और 2 शिक्षक प्राथमिक शिक्षक रहेंगे जो प्राथमिक शाला में अध्यापन का कार्य कराएंगे, यानी 1 to 5 के लिए। सरल क्रमांक 1 और 2 के अनुक्रम में शासनादेश अनुसार छात्र नामांकन के आधार पर रहेगा। साथियों, यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 के अनुसार इनकी पदस्थापना की जाएगी। तो हम इसमें परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 देखेंगे 1 to 8 का। चलिए देख। तो साथियों, यहाँ पर परिशिष्ट 1 हम देख रहे हैं प्राथमिक स्तर की शालाओं में प्राथमिक शिक्षा 1 to 5 के अंतर्गत जो पढ़ाने वाले छात्रों की संख्या रहेगी, कितने नामांकन पर कितने शिक्षक रहेंगे। जैसे कि 60 तक 2 शिक्षक रहेंगे, वही 61 से लेकर के 90। लेकिन इसमें एक बॉन्डिंग कर दी है कि जो 90 में 75 कम से कम होना चाहिए, तब 75 के ऊपर तीसरा पद सृजित होगा, ना कि पहले 61 पर हो जाता था। तो यहाँ पर 75 होना चाहिए छात्र, तब यानी 76 पर तीसरा पद सृजित होगा। 75 तक 3 ही शिक्षक रहेंगे, 75 या उससे अधिक होना चाहिए, यानी 74 का हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 74 तक 2 शिक्षक ही अध्यापन कराएंगे एकीकृत शाला के लिए। वही 91 से लेकर के 120 तक 105 पर 4 शिक्षक होंगे, 105 या उससे अधिक पर। वहीं देखें तो 5 जो शिक्षक रहेंगे 135 या उससे छात्र संख्या पर रहेंगे, और 5 प्लस 1 शिक्षक जो रहेगा 105 से अधिक छात्र संख्या पर रहेगा। अब परिशिष्ट 1 के अकॉर्डिंग देखा हमने। साथ में यहाँ पर साथियों हम देखते हैं परिशिष्ट 2 के अकॉर्डिंग जो माध्यमिक शालाएँ चलती हैं 6 to 8, वहाँ पर किस प्रकार से पदस्थापना होगी। तो साथियों, माध्यमिक शाला से तात्पर्य ऐसी शाला से है जहाँ 6, 7, 8 की कक्षाएं संचालित होती हैं, तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुक्रम में राज्य शासन के आदेश क्रमांक 11/5/2016 के अनुसार पद संरचना उच्च श्रेणी शिक्षक तथा माध्यमिक शिक्षक के लिए निम्नानुसार रहेगी। शिक्षकों की संख्या जो रहेगी वो माध्यमिक शाला में शिक्षकों की संख्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार रहेगी। न्यूनतम 3 शिक्षक प्रत्येक कक्षा के लिए रहेंगे। तो प्रत्येक कक्षा यानी 6, 7, 8 के लिए 3 शिक्षक रहेंगे। 35 बच्चों पर न्यूनतम 1 शिक्षक रहेगा। वही विषयवार संख्या का छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षकों का विषयवार संख्या निम्नानुसार रहेगी। प्रथम जो 3 शिक्षक रहेंगे वह विज्ञान यानी विज्ञान एवं गणित, यानी इसमें से अगर देखा जाए तो मोस्टली विज्ञान विषय को ही पहले प्राथमिकता दी गई है। यदि विज्ञान गणित का शिक्षक नहीं है, विज्ञान को प्राथमिकता नहीं, गणित को प्राथमिकता दी गई है। यदि गणित नहीं है तो उसे विज्ञान में का शिक्षक रह सकता है जब तक गणित का शिक्षक नहीं आता है। अगला देखते हैं भाषा में, लैंग्वेज में अंग्रेजी वाले शिक्षक को दी गई है प्राथमिकता। दूसरा शिक्षक जो रहेगा, तीसरा सामाजिक विज्ञान का रहेगा। छात्र शिक्षक अनुपात में 105 से अधिक होने पर एक 35:1 के आधार पर शिक्षकों की संख्या में अधिक होने पर क्रमशः इस प्रकार से रहेगा। भाषा चौथा जो रहेगा वो संस्कृत का पद सृजित किया जाएगा भाषा में। 5वां पद विज्ञान जीव विज्ञान का पद रहेगा, और 6वां सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हिंदी विषय का रहेगा, साहित्य सामाजिक विज्ञान। तो इस प्रकार से 6 सब्जेक्ट के 6 पद हो जाएंगे। पहला गणित का, दूसरा जो रहेगा वो इंग्लिश का, तीसरा सामाजिक विज्ञान, चौथा जो कि संस्कृत का, 5वां विज्ञान और 6वां हिंदी विषय का रहेगा। अब यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि यदि छात्र शिक्षक अनुपात अनुसार शिक्षकों की संख्या 6 से अधिक हो तो शिक्षक पद की पूर्ति के लिए उपरोक्त अनुक्रम में ही आगे पद सृजित किए जाएंगे। और साथियों, इसका हमने एक उदाहरण वाला वीडियो भी बनाया था, कितने छात्रों पर कितने शिक्षक रहेंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वीडियो थोड़ा सा अधिक लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में हम 1 to 10 जो एकीकृत विद्यालय है और 1 to 12 एकीकृत विद्यालय, उस पर हम अगला पार्ट लेकर के आएंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।